हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के थे, बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था, तो उसमें पढ़ रहे थे हम लोग उत्तक ना, टिश्यू जिसको बोलते हैं। तो उत्तक 4 प्रकार से था ना। पहले था मस्कुलर यानी मसल्स में मांसपेशियां जो 639 यानी 639 मांसपेशियां होती है। उसके बाद था न्यूरॉन टिश्यू जो ब्रेन में होता है, तंत्रिका बोलते हैं जिसको। तीसरा था तीसरा था एडिपोज उपकला उत्तक। एडिपोज उपकला उत्तक जिसमें वसा भरा होता है, जिसको चर्बी बोलते हैं, चर्बी वसा वगैरह, जैसे कि हथेली में हो गया ना। इसकी वजह से क्या होता है, झुर्रियां नहीं पड़ती है, टाइट रखता है। महिलाओं में वसा ज्यादा होता है, किसी का पेट ऐसे टोन फूला रहता है, पेट निकला रहता है, तो उसमें क्या भरा रहता है, वसा। अब ये नहीं कि मतलब कि लगेगा कि खा के फुलाई है, खा के नहीं फूलता है, क्योंकि उसमें भरा होता है वसा। अगर कई दिन खाना भी नहीं देंगे तो पेट वैसे ही फूला रहेगा, और दौड़ देंगे तो टेघर जाता है सीधे सीधे ना। तो क्या होता है, एक होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू जो होता है हड्डियों से लिम्फ जुड़ा रहता है ना, अब बोन के साथ कार्टिलेज। 4 प्रकार से टिश्यू था, कल बता दिए थे, नहीं देखें तो कल जाकर देख लीजिए, ठीक, यूट्यूब पे। अब आज देखेंगे कंकाल। कंकाल मतलब कि स्केलेटन। स्केलेटन, कंकाल यानी स्केलेटन। हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल। एक हड्डी रहेगा तो हड्डी या अस्थि कहेंगे ना, लेकिन हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं, कंकाल। हमारा शरीर पूरे कंकाल से मिलकर बना होता है। जैसे कि घर बनाने के लिए पिलर वगैरह देते हैं ना, तो पिलर देंगे तभी तो खड़ा रहेगा। तो पिलर नहीं देंगे तो हड्डियां भी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ खड़ा हो पाएंगे। रीढ़ की हड्डी हमें पूरा खड़ा रखता है, पैर की बात। दो टोटल 206 हड्डियां होती है, 206 हड्डियां। तो 206 हड्डियों को देखेंगे, एकदम गिन लेंगे फटाक से ना एकदम। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ बोन, हड्डियों का समूह क्या कहलाता है, कंकाल। हड्डियों का समूह क्या कहता है, कंकाल। ठीक? तो आज देखेंगे कंकाल का स्केलेटन सिस्टम। कंकाल 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल उसे होता है जिसको हड्डियां ऊपर होती है, जैसे कीट पतंगा, उनकी हड्डियां ऊपर होती है, त्वचा के ऊपर ना, अंग अंदर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल बोलेंगे, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल की हड्डियां क्या होती है, ऊपर होती है, हम लोगों का अंदर होती है। तो जिन लोगों का हड्डियां ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं, बाह्य कंकाल। अब ऐसा नहीं कि किसी का हड्डियां दिखने लगता है पूरा एक्सरा मशीन जैसा, तो उन लोगों का नहीं, वो भी आंतरिक कंकाल में ही आएंगे। बाह्य कंकाल जैसे कि कीट पतंगे हो गए, जैसे कि केकड़ा, क्रैब, केकड़ा होता है ना। केकड़ा में क्या होता है कि उसका कंकाल बाहर होता है, केकड़ा हो गया, मच्छर हो गया ना। मच्छर छोटा सा होता है इसलिए उसका पता नहीं चल पाता है। तो और भी बहुत सारे जो जंतु है, कीड़े मकोड़े, वो सबका क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। अब एक चीज आ जाता है कछुआ ना। कछुआ को लेकर बहुत सारा धारणाएं हैं। कछुआ, कछुआ किस में आ जाएगा भाई, बाह्य कंकाल में आएगा कि आंतरिक कंकाल में। कछुआ ना, कछुआ जो होता है उसका ऐसे मुंडी हो गया, क्या बन रहा है, चित्रकला तो हमको आता है नहीं, चित्रकला तो आता है नहीं। ऐसे उसकी मुंडी हो गई कछुआ के ना। उठाने वाला किधर गया, कछुआ देखते हैं किस में आ जाता है। कछुआ, कछुआ हो गया ना, और खराब भी बनेगा, इसका मतलब नहीं है, एक सिंपल बता रहे हैं ऐसे। तो मान लो ये कछुआ हो गया, ये इसका पैर हो गया, इसका पैर हो गया कछुआ का। एक कछुआ का क्या हो जाता है, पैर हो जाता है, पैर हो गया, ये हो गया पैर। हाँ, अब इसका क्या हो जाता है कि इसमें संरचना बन जाते हैं, ऐसे रहता है ना, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके। ये कछुआ, कछुआ हो गया, ठीक, ऐसे ये बन गया है, नॉर्मली बन गया। ये होता है कछुआ, सही नहीं बना है लेकिन ऐसे समझने के लिए। कछुआ में ना दोनों आ जाता है, कछुआ में
दोनों आ जाता है। ये जो बाहरी कवर होती है इसका, जो बाहरी कवर, जो बाहर की कवर होती है ना, वो ना बाय कंकाल में आएगा। किसमें आएगा? बाय कंकाल में, बाय कंकाल में। और ये जो पैरवा होता है, पैरवा, ये जो पैरवा, ये ना आंतरिक कंकाल में हो जाता है, आंतरिक में, आंतरिक, ये और ये मुंडी भी, ये आंतरिक कंकाल में आता है। अब पशुओं को मारने तो क्या करेंगे कि इसको अंदर कर लेता है, इसीलिए इसको क्या हो जाता है, इसको चोट नहीं लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बाय कंकाल में। तो ऊपर का जो भाग हो जाता है वो किस में आ जाएगा? बाय कंकाल। अंदर का जो पैर का भाग होता है वो आंतरिक कंकाल में आ जाएगा, दोनों का कंकाल में आ जाएगा। ठीक, तो कछुआ दोनों में आता है, ये अपवाद हो गया। तो कछुआ दोनों में आ जाता है, बाय कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों में। तो बाय कंकाल किस में आ जाएगा? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा। बाय कंकाल आ जाएगा कीड़े मकोड़े में। हम लोग को पढ़ना है क्या चीज? आंतरिक कंकाल, जो एनिमल में पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है। ठीक, तो आंतरिक कंकाल देखते हैं। तो कंकाल में क्या क्या होता है? कंकाल, हड्डियों के समूह को क्या बोलेंगे? कंकाल। तो कंकाल में पहला पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा होता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, PO3 और PO4 का होल 2 है। कैल्शियम फास्फेट, जिसको फास्फोरस बोलते हैं, आग लगाने में काम करता है। इसीलिए जब आग लगाते हैं ना, चीका जलाते हैं, तो उसमें क्या जल जाता है? कैल्शियम फास्फोरस की वजह से आग लग जाता है, आग पकड़ लेता है शरीर में ना, जल जाता है फास्फोरस। तो कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। तीसरा होता है, टोटल हड्डियों का समूह कितना होता है? जन्म के समय, जन्म के समय 300 हड्डियां होती है। जन्म के समय कितना हड्डियां हो जाएंगे? 300 हड्डियां हो जाएंगी जन्म के समय। उसके बाद आ जाएंगे बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था 13 से 14, बाल्य अवस्था में 209 8 हो जाती है हड्डियां बाल्य अवस्था में, मतलब 14 से 15 साल के एज में। बाल्य अवस्था में 208 हो जाती है। वयस्क में, यानी बड़े लोग में, वयस्क में, वयस्क में तो आ जाती है 206 हड्डियां। ठीक, 206 हड्डियां हो जाती है। रीजन समझिए क्या हो जाता है कि जन्म के समय टूटी फूटी हड्डियां रहती है, एकदम टूटा फूटा, एकदम बच्चा होता है तो कैसे होता है? एकदम लोआ पोआ, एकदम किधर से वैसे मुड़ जाएगा एकदम ना। तो क्या होता है एकदम, इसीलिए हड्डियां अलग अलग होती है, इसीलिए वो 300 होती है। तो जब तेल लगा के मालिश वालिश करेंगे ना, गर्म तेल, क्या बोलते हैं आजकल तो आ गया है जॉनसन बेबी, डाबर लाल तेल होता था ना, तो उससे मालिश करते हैं तो क्या हो जाता है? हड्डियां जुड़ने लगती है। तो जुड़ते जुड़ते बाल अवस्था में आएंगे ना, तो 208 हो जाती है। तो 208 जुड़ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वयस्क हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे तो 206 हड्डियां हो जाती है, टोटल 206 हड्डी हो जाती है। कि बड़े हो जाने के बाद 206 हड्डियां हो जाती है, वयस्क में 206 हड्डियां हो जाती है। ठीक, हड्डियों का ना अस्थि भी बोलते हैं, हड्डियों क्या बोलते हैं? अस्थि, अस्थि भी बोलते हैं, अस्थि भी बोलते हैं, हड्डी को अस्थि भी बोलते हैं। तो ये पाया गया ओसिन प्रोटीन, कैल्शियम फास्फोरस, जन्म के समय 300, बाल अवस्था में, वयस्क में। उसके बाद इसमें ना, इसमें कमजोर हड्डियां जो होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। जो कमजोर हड्डी होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं, और जो मजबूत हड्डियां होती है उसको बोन बोलते हैं, बोन। ठीक, बोन पाया जाता है। तो इसमें ना बोन मैरो होता है, जिसको बोलते हैं बोन मैरो, ROW, बोन मैरो। बोन मैरो को बोलते हैं हिंदी में ना अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो को अस्थि मज्जा। ये क्या होता है? ब्लड का निर्माण करता है। जैसे हड्डियां होती है ना, ऐसे लेग पीस, लेग पीस जो सभी खाए होंगे, लेग पीस, लेग पीस होता है ना, इसे लेग पीस बना देते हैं, इसे ऐसे लेग पीस होता है। लेग पीस में ना, यहाँ पे ये तो मजबूत हड्डियां हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियां होती है ये नरम होती है ना? उसको कूच के खा जाते हैं, छोड़ देते हैं एकदम। अब सीटी लगा देंगे कुकर में, कई सीटी तो वो भी गल जाएगा, तो उसको खा जाते हैं लेग पीस में। तो लेग पीस के जो बास में होता है ना, लेग पीस का साइड में जो दोनों कोने पे होता है, तो लेग पीस में जो कोना पे होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या चीज? यहीं पे होता है एक छोटा छोटा छिद्र, जालीनुमा टाइप का, उसको बोलते हैं ना अस्थि मज्जा, जो ब्लड का निर्माण करता है, ब्लड का
निर्माण करता है। कौन? अस्थि मज्जा ब्लड का निर्माण कर देता है, उसके बाद दे देता है शरीर में पूरा। तो ब्लड का निर्माण कौन करता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा ना। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है? निर्माण होता है ब्लड का। ब्लड का काम लिम्फ हड्डियों में तो ब्लड का काम होता नहीं है। ब्लड में क्या पाया जाता है? लिम्फ। हड्डियों में लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ मतलब होता है लासिका। लासिका लिम्फ मतलब क्या होता है? लासिका पाया जाता है। लासिका यानी लिम्फ। लिम्फ ना, लिम्फ यानी लासिका पाया जाता है। तो वो हड्डियां ना चलाने में मदद करता है, जैसे उठाने में बैठाने में ऐसे मदद करता है। लेकिन रीजन क्या हो जाता है ना कि पोलियो में जो मार देता है लिम्फ बॉक्स, जगह जगह लिम्फ बॉक्स पाया जाता है और मार देता है, लिम्फ बॉक्स से उड़ जाता है पोलियो में। तो वो क्या होता है ना कि काम करना बंद कर देता है, एक तरफ से ऐसे पैरालाइज हो जाएंगे, एक के साइड से पैरालाइज हो जाता है। लिम्फ बॉक्स काम करना बंद कर देगा तो क्या हो जाता है? लासिका को मार देता है तो पैरालाइज हो जाएंगे, तो काम ही करना बंद कर देगा हाथ में, क्योंकि ब्लड तो उसका काम ही नहीं है। ब्लड तो बना के दे देता था पूरे शरीर में, ले जाओ जितना मर्जी होता ना। लासिका जो होता है वो इसके सहारे टिका रहता है। ठीक। हड्डियों का जो घनत्व होता है, घनत्व घनत्व वो ना 30 साल तक होता है। 30 साल तक। इसका मतलब होता है ना कि अगर 30 साल से पहले हड्डी टूट गया तो उसको जोड़ देंगे, आसानी से जोड़ दिया गया धीरे धीरे ना। तो हड्डी टूटेगा 30 साल से पहले तो जल्दी जुटेगा, बचपन में टूटेगा तो और जल्दी जुटेगा, 2-4 दिन 10 दिन में जुट जाएगा। बड़े हो जाएंगे तो और थोड़ा लेट लगेगा ना, और बड़े हो जाएंगे तो साल भर लग जाएगा, और बड़े हो जाएंगे तो और लगेगा। मतलब 30 साल तक के अंदर में जुट जाता है। 30 साल के बाद टूटेगा ना तो उसमें ना लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा क्या चीज? स्क्रू, लोहा का सर्कस बथुआ को लगाना पड़ेगा उसमें, तब जाके चलना पड़ेगा। रॉड जो घुसा देते हैं तो क्या होता है? 30 साल से ऊपर टूटता है तब। यकीन ना हो तो पहले ही तोड़ के देख लेना, उसके बाद जल्दी नहीं जुटेगा। 30 साल से कम ही होता है ना। हड्डियों का विभाजन जो होता है या जोड़ने का विभाजन, जैसे कोशिका विभाजन था ना, तो हड्डियों का टूटेगा तो हड्डी होगा ना विभाजन, इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो ब्लास्ट, इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं हड्डियों का विभाजन, ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डियों का विभाजन क्या हो जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं हड्डियों का विभाजन, ऑस्टियोब्लास्ट। रीजन क्या हो जाता है कि हड्डी टूटेगा तो हड्डी जुटेगा ना, ये ना कि हड्डी टूट गई तुरंत वहां से उगने लगे दांत तो बड़ी बेकार हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? हड्डी टूटता है तो हड्डी जोड़ता है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों का। तो ऑस्टियोब्लास्ट होता है ना। अस्थि बोलते हैं हड्डियों को, क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। ठीक। तो ये आंतरिक कंकाल का कुछ खूबियां होती है। हम बाह्य कंकाल में बाहर रहेला कीड़ मकोड़ा में ना, वो सब बाहर होता है। आंतरिक कंकाल यानी एनिमल में जो होता है अंदर होता है, पशु जानवर सब में होता है। क्या चीज? एनिमल में जो आ जाते हैं उसका सब आ जाता है क्या? आंतरिक कंकाल अंदर होता है ना, शरीर को अंग को रक्षा करता है ना। अब बाकी बाहर होता है। लेकिन जानवरों में क्या होता है कि हड्डियां बाहर होती है, अंग अंदर होता है, तो उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो हड्डियों में कुछ महत्वपूर्ण है, क्या क्या पाया जाता है। जैसे कंकाल में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। जन्म के समय 300 हड्डियां होती है, बाल अवस्था में 208 गो, वयस्क हो जाएंगे तो 206 गो। हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है, अस्थि मज्जा जो ब्लड बनाने का काम करता है ना। लासिका पाया जाता है, लिम्फ जो कि हड्डियों को चलाने उठाने बिठाने में मदद करता है ना, लिम्फ बॉक्स। उसमें कभी कभी भर जाता है यूरिक एसिड, तो एकदम यार दुखाने लगता है, उठ बैठ नहीं जाएगा, आवाज आने लगेगी, यूरिक एसिड भर जाता है लिम्फ में। घनत्व तो 30 साल तक होता है। 30 साल के अंदर टूट जाएगा तो जुड़ सकता है, उसके बाद नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आ जाता है विभाजन को, भाग को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। विभाजन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक। तो कल इसका हड्डी का आगे गिनेंगे कैसे कैसे होता है हड्डियां, एकदम गिन लेंगे, चुटकी बजाते हैं फटाक से ना। तो हड्डियों को गिनना कोई भारी बात नहीं है, 206 हड्डियां गिन लेंगे ना। हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजिस ऐसे करके गिन लेंगे। तो ये हो गया हड्डी कंकाल। ठीक। बाकी ठंड में बच के रहिए, नहीं तो ठंडी उंडी लग जाएगी बहुत है। उसके बाद लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ना, चाहे कूद जाए, बेल आइकन नहीं दबाए, कूद जाए उसी पे ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।